Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their deepest emotion towards you. Let's see. उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस आपके लिए क्या हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस या रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर डीपेस्ट इमोशंस. ओके, देयर डीपेस्ट इमोशंस. डीप डाउन उस इंसान के इमोशंस आपके लिए क्या हैं. देयर डीपेस्ट इमोशंस. जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस इंसान को लेकर आप 24/7 सोचते रहते हैं, उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं एग्जैक्टली आपके लिए. वो इंसान क्या फील कर रहा है डीप डाउन, उसके इमोशंस की डेप्थ क्या है. ये सरफेस पे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल बॉन्ड है, जो बॉन्ड आप फील करते हैं कि ये वही बॉन्ड है, ये वही कनेक्शन है जैसा आप फील करते हैं. कि वो इंसान एग्जैक्टली वैसा ही फील करता है. ये इंसान वर्गो हो सकता है, ठीक है. देयर डीपेस्ट इमोशन. एक्यूरियस भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है. ये पास में जब आपसे मिला काफ़ी टेंस था, परेशान था, किसी तरीके की इसकी लाइफ में टेंशन थी. अब वो आपको एग्जैक्टली शायद आपको नहीं पता, ठीक है. ओवर थिंकर, बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल, अकेले में रहने वाला, अकेला. आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह है, लाइट की तरह है, रोशनी की तरह है, ठीक है. इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आपका जो रोल है वो बहुत डिफरेंट काइंड है, ठीक है. मतलब कि जो आप इसकी लाइफ में ऐड करते हैं वो कोई और नहीं करता, ठीक है. इस इंसान को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, ठीक है. एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत एक इमोशनल जेस्चर आप दोनों के बीच रहते हैं. वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है इस कनेक्शन की. देयर डीपेस्ट इमोशन. एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है. अब इसकी लाइफ में आपने इमोशनल हीलिंग करी है, इमोशनली इसको फुलफ़िल करा है, ठीक है. ये आपको थोड़ा सा इमेच्योर देखता है, ठीक है. इसको लगता है कि आप काफ़ी इमेच्योर हैं. यहाँ पर एक इमेच्योर एनर्जी में ये इंसान आपको देखता है. इसको ऐसा लगता है कि आप बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं, बहुत रैशनल डिसीजन करते हैं और बहुत रैशनल बिहेवियर आपका होता है, बहुत ज़्यादा रश करना चीज़ों को लेकर, ठीक है. आप लोग के बीच किसी ना किसी तरीके का डिस्टेंस है या डिफरेंसेस हैं फैमिली और आप दोनों के बीच. आप दोनों की फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है. जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं वक्त के साथ हल होंगे या नहीं होंगे. जो भी आप लोग के बीच इश्यूज़ हैं, वो जो भी मसले मसाइल हैं, वो चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, ठीक है. टाइम टू टाइम आपके पर्सन को नहीं पता. देयर डीपेस्ट इमोशन. आपके पर्सन जितना सोचते हैं आपको लेकर, एक्शंस कम लेते हैं. शायद आप लोग के बीच डिफरेंसेस की होने की वजह से फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, या आप लोग के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या एज डिफरेंसेस हैं, लेकिन कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जो आपके पर्सन के माइंडसेट में एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज की तरह हैं. आपके पर्सन एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, ठीक है. यहाँ पर डर आपकी फैमिली का हो सकता है, रिजेक्शन ना मिल जाए, ठीक है. मतलब कि कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई फियर है आपके पर्सन के सोचों में, ठीक है. देयर डीपेस्ट इमोशन. आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन क्या है. बहुत ज़्यादा सीक्रेट इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट, एक हिडन इमोशंस हैं. जो भी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो बॉन्ड फील करते हैं ना, वो शेयर नहीं करते. जितना आपके पर्सन आपके क्लोज हैं उतनी डेप्थ आपको पता भी नहीं है, क्योंकि इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है उस इमोशनल एक बॉन्ड को लेकर, ठीक है. ऐसा क्यों है, बहुत मिस्टीरियस कनेक्शन है. आप बहुत ज़्यादा लोगों से छुपा हुआ है, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, लोगों से. ये इंसान हाइड करता है आपसे भी कि इंसान आपके लिए क्या सोचता है. हिडन कनेक्शन हो सकता है, हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि आप लोग के बीच कोई जैसे कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंसेस वाला कनेक्शन हो सकता है. एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच हो सकते हैं. विश फुलफिलमेंट. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन मूड में नहीं नज़र आ रहे. इस कनेक्शन को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव या इमोशनली एक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे. एक्शन मूड नहीं है आपके पर्सन का. थॉट्स हैं, ठीक है, थिंकिंग है, एनालाइजिंग है. एक्शन मूड नहीं है इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से अभी. एक विश फुलफिलमेंट है. आपके पर्सन गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, गोल्स हैं आपके पर्सन के. आपके पर्सन विश करते हैं. आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, थोड़ा सा एक हिडन, एक मिस्टीरियस है, एक मिस्ट्री है यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक एक्शन मूड में नहीं है, या एक्शन नहीं लेते, या
इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। जितनी एक्साइटमेंट आप में है, जितने एक्शंस आप लेते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जितना यहाँ पर चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए आप रेडी रहते हैं, ठीक है, उतने आपके पर्सन नहीं हैं, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पर अटैचमेंट ज़्यादा है आपको लेकर। होप आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं, आप इसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ों को क्लियर कट बताया नहीं गया है। ये इंसान नहीं चाहता कि आपको बताए कि आप इसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। पाइसेस एनर्जी है भाई, ये जो भी पर्सन है ओवर थिंकर बहुत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ऊट पटांग सा कनेक्शन हो सकता है, एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। एक स्टूडेंट है तो एक यहाँ पर प्रोफेसर है, ठीक है। एक मेंटोर है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक बॉस है तो एक कोलीग है, कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है। किसी तरीके की हेजिटेशन है, एज डिफरेंस की वजह से हेजिटेशन हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। किसी डिफरेंसेस की वजह से, किसी एज, कास्ट, कल्चर, फाइनेंसेस, मतलब कि डिफरेंसेस हैं कुछ, समझ सकते हैं आप। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ओके आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या हैं? देयर हिडन इमोशंस। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, ठीक है। शो नहीं करता, फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, या बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इंटरेस्ट कितना है या आपसे कितना कनेक्टेड है, इसको ऐसा लगता है किसी चीज़ ने इसको आपसे जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितना आपको लेकर सोचता है उतना आपको कभी बताया ही नहीं है। इमोशनल बॉन्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, आप इमोशनली रिलाई फील करते हैं इस इंसान पे, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। आप यहाँ पर आप इस इंसान से एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आप इस हिडन नेचर से या बहुत ज़्यादा हाइडन सी से आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं क्लियर कट ये इंसान क्या चाहता है डिसाइड करे। आपको लगता है इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई और आपके किसी और इंसान को आपके पर्सन प्रायोरिटाइज़ करते हैं, या कोई और सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं आ पाता। आप थोड़े से नर्वस और कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता इस इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली चलता क्या है, ये चाहता क्या है, आपको क्यों ये इंसान ध्यान नहीं देता, आपको लेकर क्यों ये इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ है जिस चीज़ से आप डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल है आपको लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आपको डाउट है आपके अलावा ये इंसान किसी और को भी डील कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहे हैं, या ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, या चीज़ ये आपको पेन दे रही है, ठीक है, कि आपके अलावा किसी और का इस कनेक्शन में एग्जिस्ट करना, या आपके अलावा किसी का इस कनेक्शन में होना। वेट कार्ड बहुत दूर चला गया है। तो डेफिनेटली आप खुद को स्टक फील करते हैं, आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा ये कनेक्शन मूव फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। आप डीप डाउन काफ़ी नर्वस, कंफ्यूज, डिसअपॉइंटमेंट में हैं, क्योंकि आपको लगता है आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं आप इस कनेक्शन में, मतलब कि सब कुछ आप अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे वो आप दे चुके हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। लेकिन फिर भी फर्दर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। दी एम्प्रेस, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग टाइप पर्सनैलिटी, आपने बहुत वेट करा है इस इंसान का इस कनेक्शन में। आप इस इंसान से जस्टिस चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आप यहाँ पर एक जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप डुअल थॉट में हैं, आप नर्वस हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको डाउट होता है, आपको लगता है यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ये इंसान आपको ना टाइम दे के किसी और को दे रहा है, कोई ऑब्स्टिकल है जो आपको क्लियरली पता नहीं है, लेकिन आप जस्टिस चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है आपको वैल्यू, आपकी अहमियत, आपको अपनी मतलब कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं, आप अपनी वैल्यू और अहमियत को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है अपनी वर्थ, आपको अपनी वर्थ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। लेट्स सी ये इंसान क्या सोचता है। भाई आप इसकी लाइफ में एक होप हैं, एक लाइट हैं। इसकी लाइफ में जितने भी लोग आए आप उनमें से सबसे डिफरेंट हैं, एक लाइट लेकर आए हैं, ठीक है। बहुत इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लविंग केयरिंग नेचर है आपका, ठीक है।
आपके पर्सन, वेट, नो, what are they thinking about you? What are they thinking about you right now? ये इंसान और क्या सोच रहा है भाई? डीप डाउन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी फील करते हैं इस इंसान में, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा साइलेंट है या बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है। मतलब कि आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं इस इंसान के एक्शन ना लेने की वजह से, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट ना करने की वजह से। आपको इमोशनली हर्ट, पेन, आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन की थिंकिंग में है, मोमेंट टू मोमेंट। आपके पर्सन जैसे कि आउट ऑफ द लीग जाके कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, ये इंसान क्या चाहता है, ठीक है। ये इंसान एक हील हो रहा है, ठीक है, और एक फ्रेश फील करता है, एक फ्रेश स्टार्ट भी चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, पेशेंस। इस कनेक्शन में वेट बहुत है, ठीक है। इस कनेक्शन ने आपको वेट बहुत कराया है। मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे असर करती हैं यहाँ पर, पेशेंस, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी, जितना वेट, जितना पेशेंस यहाँ पर है, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इस इंसान में। ये प्लस पॉइंट है इस कनेक्शन का, ठीक है। आपके पर्सन जितना लेट यहाँ पर एक्शन लेंगे, उतना आपके पर्सन को इंटेंस लगने लगेगा ये कनेक्शन, क्रिएटिविटी। आपके पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को टाइम चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन टाइम चाहिए, मैच्योर। इस कनेक्शन को मैच्योरिटी में समझने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में ओवर एनालाइजिंग, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, आपके पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं इस कनेक्शन में। चेंज, आपके पार्टनर एक चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। वक्त के साथ एक चेंज यहाँ पर लेकर आएंगे। ये इंसान बहुत सोच समझ कर चलने वाला है, कंट्रोलिंग पर्सन है, लेट गो करने वाला है, मास्टर है। इसको पता है कब क्या करना है, इसके कंट्रोल में है ये कनेक्शन। आप जो डिस्टर्ब होते हैं इस इंसान के प्रॉपरली, ये इंसान जैसे ना लव रिलेशनशिप में नाज और नखरे उठाने पड़ते हैं, या नाज और नखरे क्या उठाएगा ये इंसान, आपको लेकर एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ रहा है। और ये एक्सेप्टेंस ना करना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, डिसअपॉइंट, डिटैच, डिस्कनेक्ट करता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। यहाँ पर टर्निंग इन, आप अपने सेल्फ में, आप अपने सेल्फ के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ना कि इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर जो स्पार्क था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, थोड़ा सा कम होता जा रहा है, एक फेड पड़ता जा रहा है, ठीक है। एक फेड वाली एनर्जी है, मतलब कि वो वाला सिनारियो पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर देखता है इस कनेक्शन में। एक डिफरेंस की वजह से शायद यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा बेहतर पता है, इसको ज़्यादा अच्छा पता है, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये चेंज आप दोनों में होगा। ये इंसान इस कनेक्शन की तरफ इन्वेस्ट करेगा और आप यहाँ इस इंसान से स्लोली डिटैच और डिस्कनेक्ट भरते जाएंगे, क्योंकि आपको जिस वक्त अब लेट्स सपोज किसी को पानी की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, वो चाहता है वो पानी पिए, आप उसको जूस दोगे, आप उसको कोई फ्रूट जूस दोगे, लेकिन पानी की ज़रूरत है, जूस का क्या करूँगा, पानी की प्यास लगी है ना, जूस से नहीं वो पूरी हो सकेगी। तो आपका भी एक वही वाला हिसाब है। आपको जिस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी ना, जो इमोशंस चाहिए थे, जो इमोशनली आपको एक नरिशिंग और नर्चरिंग एनर्जी चाहिए थी, जिस एनर्जी में आप थे, उसे उस टाइम पर आपको प्रोवाइड ही नहीं की, इन्वेस्ट ही नहीं करा उस तरीके से, आपका सपोर्ट ही नहीं बना, आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करा। आपकी उम्मीदें बहुत थी, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। एक टाइम पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट थे और डेस्परेट थे, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो डेस्परेट एनर्जी, वो कोडिपेंडेंसी इशू, वो एक मतलब कि आप एक पीक लेवल पे गए, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ शूट करती है, बहुत पीक तक जाती है, जैसे कि बहुत स्ट्रांगली बहुत पीक पर जाती है और फिर वो धड़म करके नीचे गिरती है। तो आपके प्यार की वही कंडीशन है। उस पीक लेवल पे जब ये प्यार गया, या जब वो इमोशंस गए, जब वो अट्रैक्शन गई, जब वो पैशन गया, सपोर्ट नहीं मिला आपको, वो एक डाउनफॉल देख रही है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, क्योंकि आप बहुत नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है आपको इस इंसान के साथ फ्यूचर गुजारना भी चाहिए कि नहीं गुजारना चाहिए। अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो
ये चीज़ आपने अभी एक्सपीरियंस कर ली है या कुछ लोग करने वाले होंगे, मतलब कि थोड़ा सा एक होता है ना डिटैचमेंट ने वो चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्या तुम यही चाहते हो, क्या तुम्हें यही चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन मार्क चल रहा है आपके माइंड में। पहले क्वेश्चन मार्क नहीं था, पहले कुछ सोचते हुए भी उठ के पूछे ना भैया तुम्हें वही भी इंसान चाहिए, तो आप बोलते हाँ 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 वही चाहिए। लेकिन अब आपसे कोई पूछे ना, आप एक थम जाएंगे, आप रुक जाएंगे, आप सोचेंगे कि सच में आपको यही चाहिए। तो वो वाली बात नहीं रही अब, ठीक है, वो वाली फीलिंग्स नहीं रही, वो वाला माइंडसेट ही नहीं रहा। बोले क्या करें, क्या सच में ये चाहिए। जितने इतनी स्ट्रगल करा ली, जितने इतना खुद को आपको मिच्योर कर दिया मेंटली इमोशनली, एक फ़ाइटर बना दिया, ठीक है, एक फ़ाइटर बना दिया कि आप स्ट्रांगली हर चीज़ को, अपनी हर चीज़ को खुद फाइट कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम को खुद फेस कर सकते हैं। मतलब कि हाँ, यहाँ पर लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। इस रिश्ते में नेक्स्ट आपको देखने को मिल क्या सकता है। और जिसको पिका कार्ड रीडिंग देखनी, मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकता है वो इंसान, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट। ट्रेजर आइलैंड, कोई ट्रेजर आपकी तरफ आ रहा है भाई। अब ये बहुत स्लो ट्रेजर है, ये बहुत एक टर्टल की तरह। आप यहाँ पर आप कहें ना, एक टर्टल वाली स्पीड है। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये भाई ये आपका लेसन हो सकता है। आपको अकेले रहना, आपको अकेले अपनी प्रॉब्लम को फेस करना सिखाया। कम टू द एज, ये एक मेन पॉइंट, एक उस पॉइंट पर आने वाला है ये कनेक्शन, कम टू द एज पर आने वाला है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट काइंड वाइब हो सकती है, ठीक है। हार्ट विथ कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम इस इंसान ने आपको फेस करवाई है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिए हैं, ठीक है। एक डिस्टर्बिंग एनर्जी दी है आपको। ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपको ट्रुथ टू बी टोल्ड, ट्रुथ आपको पता चलेगा। 4114, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करने का टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है, आपको क्रिएट करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगी फेमिनाइन एनर्जी पे, जो भी यहाँ पर मेल या फीमेल इट डजेंट मैटर, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो एक क्वेश्चन मार्क में फंसी हुई है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अब यहाँ पर अगर आपने पास में बहुत कुछ दिया है, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इस कनेक्शन के साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसी में चाहते हैं आप आपकी ग्रोथ हो, द फेथ, ठीक है। फेथ, यकीन रखें। अगर यहाँ पर आप इन सवालों से, ये जो भी चल रहा है ये पीक टाइम है, ठीक है, ये पीक टाइम है। इसके बाद या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, ये बात समझ जाए, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। जैसे कभी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है ना, बहुत बुरा बहुत बुरा बहुत बुरा, हर चीज़ बुरी, रिलेशनशिप टूट गया, घर वाले छूट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, हर चीज़ ने छोड़ दिया, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। समझें, वो चीज़ टूट रही है और फिर एक न्यू बिल्ड हो रही है, फिर आपकी कहानी को पूरा बिगाड़ के नए तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, एक न्यू मैजिक क्रिएट किया जा रहा है फिर, ठीक है। जब लाइफ में कभी भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए ना, लगे कि सब खत्म हो गया है, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, किसी ने नहीं समझा, वही टाइम है जब री राइट योर स्टोरी, ठीक है, दोबारा आपकी री राइट की जा रही है स्टोरी। वही टाइम है आपकी स्टोरी को दोबारा री राइट करने का, डिवाइन के पास भी, आपके पास भी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको बताएगा क्या करने वाला है। टू बी फेयर रहें, आप लोगों की तरफ मत करें, जिसने भी आपके साथ गलत करा उसके साथ मत करें गलत। लेकिन ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्मिक भी था, ठीक है, कर्मा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहा है आपने इस कनेक्शन में, स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ये इंसान आपको कहना चाहेगा कि प्लीज़ मुझे समझो, ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। आप अंडरस्टैंड करते करते थक चुके हैं, ये इंसान ये एंजाइटी को समझ रहा है आपकी, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस, इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है, ये बताना चाहता है ये क्या फील करता है। ये आपको एक्सप्लोर करना चाहता है, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहता है राइट नाउ करंटली, ठीक है। इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहता है जो कि इसने पहले नहीं करा है, लेकिन अब करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है करना चाहिए, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, इंसान अब ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है।
आपको लेकर इमोशंस फील कर रहा है, आई वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, प्योर मैजिक। इंसान आपको एक मैजिक की तरह देखता है। इसके माइंड सेट को बदलने के लिए आप काफ़ी इसको ऐसा लगता है, ठीक है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, आप जो चाहते हैं आप उसको पाना चाहते हैं, आप उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में एक सक्सेस प्लान करते हैं, ठीक है। इंसान का ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ज़्यादा आप एक मोटिवेट करने वाली, इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी हैं। आप कहाँ से क्या से क्या खुद को बनाया, क्या से क्या किया आपने, किस तरीके से चेंजेस लेकर आए, किस तरीके से आपने पूरा परसेप्शन बदल के रख दिया इस कनेक्शन को देखने का, अपने आप को देखने का। आपने अपनी लाइफ में चेंजेस करें, इस कनेक्शन में आपके अंदर चेंजेस करें, आपके सेल्फ में चेंजेस करें, आपके माइंडसेट में चेंजेस करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, वहाँ पे आपको पिका कार्ड रीडिंग मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।